Good evening everyone, I am Bhumika Sadhwani. In this channel we will be studying microbiology. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस जैसा कि वर्ड खुद बता रहा है, इन्फेक्शन इन द एंडोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट. हार्ट में बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम. तो जो भी इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन हार्ट की इनरमोस्ट लेयर में हो रहा है दैट इज इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. अब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस में बेसिकली क्या होता है, माइक्रोबियल इन्वेट कर देता है अलोंग द वेल्स ऑफ द हार्ट और म्यूरल एंडोकार्डियम. म्यूरल एंडोकार्डियम मतलब हार्ट की लाइनिंग के अलोंग या फिर वेल्स के अलोंग माइक्रोब का इन्वेजन हो जाता है, बल्कि फॉर्मेशन हो जाता है फिब्राइल वेजिटेशन का. अब हम इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे जिसमें हम देखेंगे ये है हमारा एंडोकार्डाइटिस, ये हमारा पूरा हार्ट का डायग्राम है. तो हार्ट के डायग्राम में हम देखेंगे कि ये जो है ये वेल्स है, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्स. इसके अलोंग बैक्टीरियल या फिर माइक्रोबियल ग्रोथ हम देख सकते हैं इसमें. अलोंग विथ heart chamber lining and along the heart valve lining there is a microbial growth. ये रही microbial growth और इसके कारण यहाँ पे inflammation होता है. इसका elaborated view हम इसमें देखेंगे कि microbial का growth है along the valves and along the heart lining. ठीक है, इसका दूसरा फिगर जो हम देख सकते हैं, ये देखो ये हार्ट के वेल्स है. तो ऊपर जो है ये वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही है. क्यों हो रही है? ड्यू टू माइक्रोबियल इन्वेजन. ठीक है, माइक्रोबियल बेसिकली बैक्टीरिया एंड फंजाई, बैक्टीरिया और फंजाई को ईदर ऑफ देम. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तो क्या होता है यहाँ पे बल्कि फेब्राइल वेजिटेशन. अब बल्कि फेब्राइल वेजिटेशन मतलब क्या? माइक्रोब की ग्रोथ के कारण वहाँ पे प्लेटलेट्स का डिपोजिशन, फिब्रीन का डिपोजिशन, माइक्रो कॉलोनीज का डिपोजिशन और स्कैंटी इन्फ्लेमेटरी सेल्स का इन्फ्लेमेशन होगा. वहाँ पे बैक्टीरियल आएगा तो न्यूट्रोफिल्स वगैरह अक्यूमुलेट होंगे. अब इसकी इटियोलॉजी क्या है, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जो यहाँ पे आके डिपॉजिट होते हैं? मोस्टली दे आर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ड्यू टू बैक्टीरिया, बट समटाइम्स फंजाई में ऑल्सो बी सेम. ठीक है, बैक्टीरिया में जो मेन होते हैं दैट आर स्टेफाइलोकोकाई, स्ट्रेप्टोकोकाई, स्यूडोमोनास एरिजिनोसा, और फंगल में जो होते हैं दैट इज कैंडिडा एस्पेरेगस. ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम इसमें देखेंगे इसकी पैथोजेनेसिस, मतलब हाउ द बैक्टीरिया हैज इन्वेडेड द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट. की कैसे बैक्टीरिया आया और उसने इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट को इन्वेड किया और कैसे माइक्रोब की वहाँ पे ग्रोथ हुई, उसकी वजह से कैसे वेजिटेशन हुआ. तो इसमें कुछ प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स रहते हैं. प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स मतलब कोई भी कार्डियक डिसीज जो भी हमारे इसमें जो पहले से प्रेजेंट है, जो भी कार्डियक है या फिर इंट्रावेनस कैथेटर के कारण या फिर कोई सर्जरी पहले से हुई है, तो उसके कारण क्या होता है, हमारे एंडोथीलियम की जो लाइनिंग होती है वहाँ पे डैमेज होता है. अब एंडोथीलियम की लाइनिंग में डैमेज हुआ, उसकी वजह से फिर उसको रिकवर करने के लिए वहाँ पे प्लेटलेट्स और फाइब्रिन का डिपोजिशन होता है दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस. तो उसमें थ्रोम्बस का फॉर्मेशन होता है. उस कंडीशन को जो हम कहते हैं उसको बोलते हैं नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस, क्योंकि अभी बैक्टीरिया इन्वेड नहीं किया है. तो नॉन बैक्टीरियम थ्रोम्बस एंडोकार्डाइटिस क्या हुआ, बेसिकली कोई प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स था, उसने एंडोथीलियम को डैमेज किया, प्लेटलेट्स और फाइब्रिन एक्यूमुलेट हुए, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस बना. उस कंडीशन को बोलते हैं नॉन बैक्टीरियल थ्रोम्बोटिक एंडोकार्डाइटिस. अब क्या होगा, ये कंडीशन में बैक्टीरिया एडहेयर कर जाएंगे थ्रोम्बस को. फिर वेजिटेटिव ग्रोथ हम देखेंगे कि प्लेटलेट्स अक्यूमुलेट हो गए, फाइब्रिन अक्यूमुलेट हो गए, इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह सब यहाँ पे अक्यूमुलेट हो गए हैं. ठीक है, अक्रॉस ऑल दीज अक्रॉस मेनली ड्यू टू वेजिटेशन. ठीक है, फिर ये सब जो रहता है ये मेटास्टेसाइज कर जाता है अलग अलग एरियाज में. मेटास्टाइज तो डिस्टिंक्ट एरियाज पूरे हमारे ब्लड में मेटास्टाइज कर सकते हैं. अब हम इसमें देखेंगे व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, की मतलब जब आपको इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस होता है तो आपको क्या क्या मैनिफेस्टेशंस मिलते हैं. दैट इज बेसिकली 2 टाइप के होते हैं. एक होता है
कार्डियक मैनिफेस्टेशन, एक होता है नॉन कार्डियक मैनिफेस्टेशन। कार्डियक मतलब हार्ट रिलेटेड, तो उसमें जो होता है रिगर्जिटेंट मर्मर्स। रिगर्जिटेंट मर्मर्स मीनिंग जब भी ब्लड फ्लो होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक तो एक हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, मर्मर्स प्रोड्यूस होते हैं, दैट आर नोन एज रिगर्जिटेंट मर्मर्स। नॉन कार्डियक मैनिफेस्टेशन, क्योंकि बैक्टीरिया आया तो डेफिनेटली वहाँ इन्फ्लेमेशन होगा, तो फीवर्स, चिल्स, स्वेट, एनोरेक्सिया, वेट लॉस, मसल पेन, एथ्रालजिया, एम्बोला का फॉर्मेशन, स्प्लीन का एनलार्जमेंट, क्लबिंग, ये सब कॉमन साइंस और सिम्टम्स होते हैं। बैक्टीरिया इन्वेड किया तो साइटोकाइनिन्स रिलीज हुए, इंटरल्यूकिन्स रिलीज हुए तो फीवर होगा, पूरा इन्फ्लेमेशन के प्रोसेस होगा, एम्बोलाई बनेगा, राइट साइडेड एम्बोलिज्म होगा, लेफ्ट साइडेड एम्बोलिज्म। अब व्हाट आर द अब हमने बता दिया, समराइज करते हैं पहले इसको। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस क्या होता है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बेसिकली होता है इन्फेक्शन इन द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। एंडोकार्डियम में इन्फेक्शन क्यों होता है? माइक्रोब आया। माइक्रोब कौन सा आया? 98% बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस, ये 2% मेनली रहते हैं। पैथोजेनेसिस देखिए, कॉलोनाइज किया, थ्रोम्बस बना, प्लेटलेट बना, बैक्टीरिया आके इन्वेड कर गया। ठीक है, अब हम कैसे डायग्नोस करेंगे कि जो ये हमें इसको डायग्नोसिस करना है कि कैसे, मतलब कि ब्लड मतलब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है तो हम सबसे पहले इसका ब्लड एग्जामिनेशन करेंगे। तो हम कल्चर करेंगे ना, तो उसमें ब्लड कल्चर करेंगे। क्यों ब्लड कल्चर करेंगे? ताकि हम डायग्नोस कर सकें और प्लान कर सकें ट्रीटमेंट उसका कैसा होना चाहिए। तो सैम्पल कलेक्शन हम करेंगे, तो 3 सैम्पल करेंगे 20 ml के, तो फॉर ओवर स्पैन ऑफ 24 आवर। तो एवरी 20 ml में 10 ml पहले एरोबिक कल्चर, देन अगेन 20 ml एनारोबिक कल्चर रहेगा। फिर इमरजेंसी में 2 सैंपल्स लेंगे 20 ml और 10 ml के। और नॉन ब्लड कल्चर अगर हम करेंगे तो उसमें सीरोलॉजिकल टेस्टिंग देंगे, माइक्रोबियल एग्जामिनेशन जो कि पास टीम रहेगा, डायरेक्ट फ्लोरोसेंस टेक्निक लेंगे या PCR टेक्निक हम इसमें देखेंगे। ठीक है, अब हमने ब्लड को कल्चर कर लिया, या तो ब्लड कल्चर में हमें देखना है बैक्टीरिया आया कि नहीं आया। तो ये मेन जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस या स्टेफाइलोकोकस, या फिर PCR टेक्निक्स, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, तो हम इससे डिटेक्ट कर पाएंगे कि ये इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का केस है कि नहीं। अब इसमें कुछ क्राइटेरिया रहते हैं डायग्नोसिस के, दैट इज डिवाइडेड इनटू मेजर क्राइटेरिया एंड माइनर क्राइटेरिया। तो मेजर क्राइटेरिया में भी 2 आते हैं, दैट इज माइक्रोबियल एविडेंस और इकोकार्डियोग्राफिक एविडेंस। माइक्रोबियल एविडेंस मतलब माइक्रोस जो है वो ब्लड कल्चर में प्रेजेंट है कि नहीं है, तो मतलब टिपिकल ऑर्गेनिज्म है तो कंसिस्टेंट प्रेजेंट रहेगा दोनों ब्लड कल्चर की बॉटम में, और एटिपिकल जो होगा वो भी पॉजिटिव रहेगा ब्लड कल्चर में। और सिंगल पॉजिटिव है जैसे कि कुछ में, जैसे कॉक्सिला में, बार्टिनेला में, ये IgG एंटीबॉडीज टाइटर को फॉलो करता है। इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफ एविडेंस मतलब वेजिटेटिव मास वगैरह मिलेगा आपको, पेरीवैल्वुलर एब्सेसेस मिलेंगे और हार्ट में रिगर्जिटेंट मिलेंगे। कुछ माइनर क्राइटेरिया जैसे कि हमने साइंस एंड सिम्टम्स दिखे थे, तो फीवर था, कुछ प्री डिस्पोजिंग कोई पहले से हार्ट की कंडीशंस थी, कोई वैस्कुलर फिनोमिना है या इम्यूनोलॉजिकल फिनोमिना। इसके अलावा इसका ट्रीटमेंट देखेंगे। अब हमें अगर डायग्नोस हुआ है इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस तो हमें